जय जोश। दोस्तों, मैं दीपक कुमार गुमे मोटिवेशन की क्लास की तरफ से। दोस्तों, हम लोग जो आज टॉपिक करने जा रहे हैं, जो सभी आगे आने वाले जो एक दिवसीय पीटी एग्ज़ाम होंगे, है ना, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, और भी जो एग्ज़ाम है एसआई हो, सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास में प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कॉन्सेप्ट के साथ समझते चलेंगे और हम लोग जल्दी इसको कवर कर लेंगे। तो पहला पॉइंट दोस्तों, कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। ठीक है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना। नेक्स्ट पॉइंट, 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ? 1857 के विद्रोह के पश्चात जो बंगाल में नील विद्रोह हुआ, है ना, 1859 से 60 ईस्वी के बीच में नील विद्रोह हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, कि आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा, है ना, धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा जी को जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में हुआ था। ठीक है, और का नेतृत्व जो है कौन किए थे? तो सिद्धू एवं कान्हू ने किया था, है ना। और इस विद्रोह को जो है, संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह भी कहा जाता है, हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है ना, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने एक प्रसिद्ध उपन्यास में किया, जिसका नाम आनंद मठ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हो विद्रोह कब हुआ था? तो हो विद्रोह 1820 और 21 के मध्य हुआ था, है ना, हो विद्रोह। ठीक है, फिर है नेक्स्ट पॉइंट, कि संबलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी जो विद्रोहों का नेता था वो सुरेंद्र साई। ठीक है, संबलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो सुरेंद्र साई। ठीक है, और महाराष्ट्र में, है ना, रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने की थी, है ना। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था, तो रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किसने की थी? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने की थी। ठीक है, कूका आंदोलन, नेक्स्ट पॉइंट, कूका आंदोलन जो 1840 से लेकर 72 ईस्वी तक चला, 1872 तक चला, है ना, किसने संगठित किया था? तो संगठित करने वाले कौन थे? गुरु राम सिंह, है ना, गुरु राम सिंह। ठीक है दोस्तों, गुरु राम सिंह, कूका आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम। तो उलगुलान विद्रोह जो था ये बिरसा मुंडा के विद्रोह से संबंधित है। उलगुलान विद्रोह उन्हीं के विद्रोह को कहा जाता है, बिरसा मुंडा से संबंधित था। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, कि बिरसा मुंडा जो थे वो झारखंड राज्य से संबंधित थे। ठीक है, और नील कृषकों की दुर्दशा पर जो है, नेक्स्ट पॉइंट, कि नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक दीन बंधु मित्र थे। ठीक है, दीन बंधु मित्र, इसको नाम याद रखेंगे हम लोग, है ना। पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः जो था वो शेरपुर से गारो पहाड़ियों तक हुआ था। गारो पहाड़ियां जो मेघालय के गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं वहां तक हुआ था पागलपंथी विद्रोह, है ना, इस बात को याद रखेंगे। तो शेरपुर से गारो पहाड़ियों तक हुआ था। और फिर फराइजी विद्रोह का नेता दादू मियाँ फराइजी विद्रोह के नेता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ? तो छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह हुआ 1820 में। ठीक है, 1820 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, कि मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य जो था बकास्त भूमि की वापसी की मांग, बकास्त भूमि की वापसी की मांग। ठीक है, मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग। ठीक है, अब कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व जो था कोल विद्रोह का बुद्धो भगत ने किया था। बुद्धो भगत कोल विद्रोह का नेतृत्व करता, 1831 से लेकर 32 के बीच में हुआ था कोल विद्रोह। ठीक है, फिर है कि मानव बलि प्रथा, है ना, जिसे मोरिया बोलते हैं, मोरिया, मानव की बलि दी जाती थी, है ना। तो मानव बलि प्रथा को बंद कर दिया गया था, है ना, अंग्रेजों के जो ब्रिटिश भारत सरकार था उसके द्वारा बंद कर दिया गया था, है ना। तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो था, जो खोंड जनजाति थी, है ना, तो खोंड जनजाति ने विद्रोह कर दिया था कि वो मानव बलि प्रथा क्यों बंद किया गया, उसे जारी रखना चाहिए, है ना। ये ऐसा खोंड जनजाति का मानना था, तो इसने विद्रोह कर दिया ब्रिटिश के खिलाफ। ठीक है, मानव बलि प्रथा मोरिया, याद रखेंगे, मोरिया का को प्रतिबंध कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 को बिरसा मुंडा के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, है ना, कि 1855 में, है ना, 1855 में जो संथाल विद्रोह हुआ, तो संथाल विद्रोह को किस अंग्रेज कमांडर ने कंट्रोल कर लिया था, है ना, पराजित कर दिया संथाल विद्रोह को? तो वो थे कौन? मेजर बारो, याद नाम रखेंगे, मेजर बारो।
बारो। ठीक है, सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय जो है वो वारेन हेस्टिंग्स को जाता है। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स को जाता है। पवना विद्रोह जो है 1873 से 76 के बीच में हुआ है ना, और उसके प्रमुख नेता थे ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल और केशव चंद्र राय। ठीक है, और फिर दोस्तों हम लोग देखते हैं कि वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व जो है वो केरल में किया था। वेलुथम्पी, है ना, केरल में किया था वेलुथम्पी। और फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है कि भीलू द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। भीलू द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट कि गडकरी विद्रोह का जो केंद्र था वो कोल्हापुर था। गडकरी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? कोल्हापुर था, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग जो किया था ठक्कर बापा ने किया था। आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ठक्कर बापा जनजातीय लोगों के लिए किया गया था। खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? खैरवार, है ना, तो खैरवार आदिवासी आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था 1874 में, 1874 में। ठीक है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल के मालाबार जो तट है वहां पर हुआ था मोपला विद्रोह। नेक्स्ट पॉइंट कि गोविंद गिरी ने मेवाड़, बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले जो है वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए जो है ना, एक लसोड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था गोविंद गिरी ने, है ना। मेवाड़ और बांगड़ क्षेत्र जो कहते हैं, है ना, करने वाले भील जो है उनके सामाजिक सुधार के लिए जो है लसोड़िया आंदोलन गोविंद गिरी ने शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अहोम विद्रोह जो है ये कब हुआ था? तो 1828 से लेकर 35 के बीच में हुआ था अहोम विद्रोह हुआ कहाँ था? तो ये असम में हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट कि राम सिंह के नेतृत्व में जो है कूका आंदोलन हुआ, है ना। तो ये इसकी शुरुआत किसने की थी? कूका आंदोलन की शुरुआत की थी भगत जवाहर लाल ने कूका आंदोलन की शुरुआत की थी, है ना, इसको याद रखेंगे। और था महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ? तो भील विद्रोह, महाराष्ट्र में भील विद्रोह हुआ। ठीक है, और बिरसा मुंडा जो थे, जो उलगुलान विद्रोह कहा जाता है, मुंडा विद्रोह कहा जाता है ना, उसके जो नायक थे बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद, है ना, मोनोथिज्म की स्थापना पर बल दिया था। ठीक है दोस्तों, है ना, हम लोग अब जो है कि प्रमुख जनजातीय विद्रोह करते हैं, है ना। प्रमुख जनजातीय विद्रोह, उसमें हम जानेंगे कि जनजाति चुआर, पहला जो है चुआर। ठीक है, तो चुआर नेतृत्वकर्ता कौन थे? चुआर जो जनजातीय विद्रोह हुआ तो राजा जगन्नाथ, है ना, है ना। वर्ष 1768 में हुआ था चुआर विद्रोह। ठीक है, और इससे कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो पश्चिम बंगाल का जो नानभूम और वीरभूम है ये प्रभावित हुआ था चुआर विद्रोह से। दूसरा हो विद्रोह। ठीक है, तो हो विद्रोह जो था जनजातीय विद्रोह है हो। फिर इसके राजा प्राहत जो थे हो जो जनजातीय विद्रोह है उससे जुड़े हुए थे, है ना। और हो विद्रोह कब हुआ? तो 1820 में हुआ, फिर 1822 में हुआ, 1832 में हुआ हो विद्रोह, है ना। और हो विद्रोह से जो प्रभावित क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? हो विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र सिंहभूम व छोटा नागपुर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो भील, है ना, तो भील विद्रोह जो है ये इसके जो नायक हैं वो सेवाराम हैं। ठीक है, और ये भील विद्रोह हुआ कब था? तो 1818 से लेकर के 1848 ईस्वी में हुआ था। भील विद्रोह का प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो खान देश। ठीक है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट पॉइंट कि खासी विद्रोह, तो खासी विद्रोह जो है वो राजा तीरथ सिंह, है ना, राजा तीरथ सिंह के नेतृत्व करता है खासी विद्रोह के, है ना। और फिर खासी विद्रोह जो था वो 1829 से लेकर 1832 ईस्वी, है ना, के बीच में हुआ खासी विद्रोह। और खासी विद्रोह जो है वो खासी पहाड़ी में हुआ था। उसका जो जगह था वो खासी पहाड़ी कहाँ है? तो असम व मेघालय में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट कि कोल विद्रोह का जो नायक थे वो बुद्धो भगत थे, है ना, बुद्धो भगत। वर्ष कौन सा है कोल विद्रोह का? तो 1831 से लेकर 32। फिर कोल विद्रोह से जुड़ा हुआ जगह कौन सा है? तो छोटा नागपुर। ठीक है दोस्तों, ना। नेक्स्ट पॉइंट कि रंपा विद्रोह के जो नेतृत्व कर रहे थे अल्लूरी सीताराम राजू, है ना। रंपा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो अल्लूरी सीताराम राजू। ये किस वर्ष हुआ था रंपा विद्रोह? तो रंपा विद्रोह हुआ था 1829 ईस्वी को। ठीक है, प्रभावित क्षेत्र कौन था रंपा विद्रोह से? तो आंध्र प्रदेश था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, खोंड के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो चक्र विश्नोई थे। ठीक है, चक्र विश्नोई। और खोंड विद्रोह हुआ कब था? तो ये 1846 से 1408 तक 1855 ईस्वी में भी फिर हुआ, है ना। खोंडमल प्रभावित क्षेत्र खोंडमल, तो खोंडमल कहाँ है? तो वह उड़ीसा में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट संथाल के नेतृत्वकर्ता सिद्धू व कान्हू थे, है ना। और ये संथाल विद्रोह हुआ कब? तो 1855 से लेकर 56 के दौरान हुआ, है ना। प्रभावित क्षेत्र कौन सा था संथाल के? तो राजमहल पहाड़ी, है ना, राजमहल पहाड़ी, पश्चिम बंगाल, है ना।
आज का झारखंड ये सब क्षेत्र में है। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा नेतृत्व करते थे 1899 से लेके 1000 ईस्वी। ठीक है, तो मुंडा विद्रोह हुआ कहाँ, तो छोटा नागपुर प्रभावित क्षेत्र रहा है ना। भील विद्रोह, तो भील विद्रोह हम जानेंगे कि भील विद्रोह कब हुआ था। तो भील विद्रोह जो था वो दौलत सिंह, भील विद्रोह क्या था, नेतृत्व करता दौलत सिंह। ठीक है, तो दौलत सिंह जो है आपको 1914 से लेकर 1914 से लेकर 1915। ठीक है दोस्तों, और ये भील विद्रोह प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो बांसवाड़ा और जो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है, ये हो गया बांसवाड़ा और डूंगरपुर, याद रखेंगे दोस्तों हम। फिर जो है कि हम जो है किसान और नागरिक विद्रोह जो है थोड़ा सा और डिटेल में चर्चा कर लेते हैं तुरंत, है ना। जैसे कि आपको कोल विद्रोह है ना 1931 में हुआ, नेतृत्वकर्ता कौन थे, बुद्धू भगत, है ना। कोल विद्रोह है ना, ये आपको जो है आपको झारखंड से जुड़ा हुआ आपको रीजन है। ठीक है, और फिर जो है आपको संथाल विद्रोह 1855 से 56, 1855 से 56। ठीक है, और इसका नेतृत्व सिद्धू एवं कान्हू ने किया था, ये भी आपको आज के झारखंड से जुड़ा हुआ है। खैरवार विद्रोह 1874 में हुआ, ये भी झारखंड से जुड़ा हुआ। मुंडा विद्रोह 1899 में हुआ, ये भी झारखंड से जुड़ा हुआ है। ताना भगत आंदोलन, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो जतरा भगत। तो जतरा भगत जो था, ये ताना भगत आंदोलन 1914 में हुआ। ठीक है दोस्तों, है ना। फिर हम लोग युआन व जुआंग विद्रोह, आपको इसके नेतृत्व थे रन नायक, है ना, ये भी आपको झारखंड से ही जुड़ा हुआ है। युआन व जुआंग विद्रोह 1867 से लेकर 60, जनरली जो साधारणता ये सुनने में दिखाई में नहीं पड़ता है ना, किताबों में नहीं मिलता है। तो युआन व जुआंग विद्रोह ये झारखंड से जुड़ा हुआ है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, और फिर दोस्तों हम देखते हैं कि असम जो है, असम में अहोम विद्रोह हुआ आपको 1828 ईस्वी में। अहोम विद्रोह 1828 में नेतृत्व किसने किया था, तो जो अहोम विद्रोह का नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया था, गोमधर कुंवर ने किया था 1828 में। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। असम में ही खांसी विद्रोह हुआ, असम में खांसी विद्रोह हुआ 1828 से लेकर 33 में। तो असम में खांसी विद्रोह किसने किया था, नेतृत्व राजा तीरथ सिंह ने किया था। ठीक है दोस्तों, अब हम जो है नागालैंड की बात करते हैं, तो नागा विद्रोह की चर्चा करते हैं। नागा विद्रोह जो था 1931 में हुआ, है ना, 1931। और नेतृत्व किसने किया था, तो 1931 में रानी गौडेनलियू। ठीक है, रानी गौडेनलियू ने किया था 1931 में। फिर मणिपुर में कुकी विद्रोह हुआ है, याद रखेंगे। एक कुका विद्रोह हुआ है जो पंजाब में हुआ, ये कुकी है, कुकी मणिपुर में है। मणिपुर विद्रोह में कुकी विद्रोह 1917 में हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। फिर हम लोग जो है कुछ बिहार में जो आंदोलन हुए हैं उनको देखते हैं। बिहार में जैसे कि वहाबी आंदोलन हुआ, वहाबी आंदोलन जो था 1830 से लेकर 1860 ईस्वी के बीच में हुआ। नेतृत्वकर्ता कौन थे इसको, तो नेतृत्वकर्ता थे जो थे वो सैयद अहमद बरेलवी साहब थे। ठीक है, बिहार में। फिर दूसरा पॉइंट कि सन्यासी विद्रोह हुआ, है ना। सन्यासी विद्रोह में जो था वो आपको जो सन्यासी और गिरी संप्रदाय, इसमें जो गिरी संप्रदाय के लोग शामिल थे, और ये 1770 में हुआ, है ना। सन्यासी विद्रोह काफ़ी पहले का है, 1770 में हुआ। ठीक है ना, बंगाल के भी क्षेत्र से प्रभावित थे, है ना। ठीक है, फकीर विद्रोह 1776, नेतृत्व किसने किया, हाँ, जो सन्यासी विद्रोह हमने कहा कि पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, सन्यासी विद्रोह। और फकीर विद्रोह जो है, और ये भी जो है आपको नेतृत्व मजनू शाह चिराग ने किया था 1776 में। ठीक है, फकीर विद्रोह ये भी आपको पश्चिम बंगाल से ही जुड़ा हुआ है। पागलपंथी विद्रोह 1813 में हुआ। ठीक है, पागलपंथी विद्रोह नेतृत्व करम शाह और टीपू मीर कर रहे थे, ये भी पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। फराइजी विद्रोह, है ना, 1820 में हुआ। दादू मियाँ इसके नेतृत्व करता थे फराइजी के, ये भी पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। भूमिज विद्रोह भी पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है दोस्तों, और ये 1833 में हुआ था, है ना। फिर हम लोग बिहार में एक जो हुआ है विद्रोह, उसका नाम है चेरो विद्रोह। ठीक है, नेतृत्व भूषण सिंह ने किया है 1801 ईस्वी में। ठीक है, 18 की भी झारखंड और बिहार का जो बॉर्डर लगता है उसी में जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका वही है ना। तो चेरो विद्रोह हम याद रखेंगे 1801 में हुआ, नेतृत्व भूषण सिंह ने किया था। फिर हम दूसरी तरफ चलते हैं, उड़ीसा चलते हैं दोस्तों। तो उड़ीसा में जो विद्रोह, खास विद्रोह हुआ उनको जानेंगे, उसके नेतृत्वकर्ता को जानेंगे, और ये किस समय किस वर्ष हुआ था ये जानेंगे। तो उड़ीसा में जो है सबसे पहला जो है खोंड विद्रोह। ठीक है, हम लोग कहानी जानते हैं खोंड विद्रोह का, है ना, कि मानव बलि प्रथा मौर्या को रोकने के कारण ये खोंड जनजाति के लोगों ने कर दिया था। ठीक है, तो खोंड विद्रोह नेतृत्व किसने किया, तो चक्र बिसोई ने किया था। कब किया था, ये हुआ था 1837 में हुआ है आपका खोंड विद्रोह। फिर है उड़ीसा का पाइक विद्रोह। तो पाइका विद्रोह जो है वो 1817 में ही हुआ। ठीक है, पाइका विद्रोह नेतृत्व बख्शी जगबंधु। ठीक है दोस्तों, है ना। उड़ीसा में ही संभलपुर विद्रोह हुआ, हो गया 1833 से लेकर 1800
जो है वो 62 तक चला है। ठीक है, ये नेतृत्व सुरेंद्र साई ने किया है। संबलपुर विद्रोह का नेतृत्व जो उड़ीसा में हुआ है ना, सुरेंद्र साई, और 1833 लेके 62 तक चला। फिर हम दूसरे स्टेट चलते हैं दोस्तों, है ना, हम तेलंगाना चलते हैं, है ना। तो पूर्वी गोदावरी जो क्षेत्र है, यहाँ कोया विद्रोह हुआ। ठीक है, तेलंगाना में कोया विद्रोह हुआ, नेतृत्व टोम्मा सोरा ने किया, कोया विद्रोह 1879 से लेकर 80 के बीच में हुआ। ठीक है, आंध्र प्रदेश चलते हैं दोस्तों। अब हम आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह हुआ 1879 में, है ना। नेतृत्व सीताराम राजू ने किया। ठीक है दोस्तों, है ना। फिर हम लोग चलते हैं तमिलनाडु, है ना। आंध्र प्रदेश में एक और विद्रोह है ना, उसको भी जान लेते हैं, चेंचू आदिवासी आंदोलन, है ना। आंध्र प्रदेश में ही चेंचू आदिवासी आंदोलन हुआ। ये समय था 1920, है ना, 1920 में। और जो नेतृत्व थे वो थे चेंचू विद्रोह के मोतीलाल तेजावत। ठीक है दोस्तों, है ना। फिर दोस्तों हम लोग जो है हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं कर्नाटक के विद्रोह की। तो कर्नाटक विद्रोह में जो है वो है किट्टूर विद्रोह, है ना। तो किट्टूर विद्रोह 1824 लेके 29 के बीच में हुआ, और किट्टूर विद्रोह के नेतृत्व करता थे वो थे चेन्नम्मा, है ना, चेन्नम्मा व रैयप्पा। ठीक है, चेन्नम्मा रैयप्पा। ठीक है दोस्तों, है ना। फिर हम लोग कुछ तमिलनाडु और केरल के कर लेते हैं, है ना। जैसे कि पॉलीगरों का विद्रोह 1801 में हुआ, और नेतृत्व थे काट्टावामान। ठीक है, काट्टावामान, पॉलीगरों का विद्रोह। फिर गंजाम विद्रोह हुआ जो 1800 से लेकर 1805 ईस्वी तक चला। इसके नेतृत्व थे श्रीकर भंज। ठीक है दोस्तों, कुछ जो आंदोलन है हम लोग महाराष्ट्र राज्य से करते हैं, महाराष्ट्र, जैसे कि गडकरी विद्रोह। ठीक है, तो गडकरी विद्रोह हुआ था 1844 में, 1844 में, है ना। नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व किया था बाबाजी अहिरकेर। ठीक है, गडकरी मराठा किले के संरक्षक, है ना, संरक्षक को कहा जाता था गडकरी। ठीक है, तो गडकरी विद्रोह कब हुआ? 1844 में, याद रखेंगे दोस्तों। फिर यहीं पर है कि पश्चिमी घाट में रामोसी विद्रोह हुआ 1822 ईस्वी में। तो नेतृत्वकर्ता कौन थे रामोसी विद्रोह के? तो नेतृत्व थे चित्तर सिंह वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम। तो गुजरात, है ना, तो गुजरात जो है आपको, उसमें कच्छ विद्रोह हुआ है 1816 में। नेतृत्वकर्ता जो था वो भारतमल जी थे, और वो झरेजा। ठीक है, फिर है बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में हुआ, बघेरा, ये भी गुजरात में हुआ है। ठीक है दोस्तों, फिर हम चलते हैं थोड़ा सा मध्य प्रदेश की ओर, जैसे कि भील विद्रोह हुआ वहाँ पे, है ना, 1820 से लेकर 25 के बीच में। नेतृत्वकर्ता दशरथ थे, हीरिया, सेवा राम थे। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। फिर हम पंजाब में कूका विद्रोह, ठीक है, 1840 लेकर 1872 के बीच में हुआ है। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो भगत जवाहर मल, है ना, बालक सिंह, राम सिंह कूका। ठीक है दोस्तों, एक कुकी विद्रोह है जो हम लोग चर्चा किए थे उसका मणिपुर में, याद रखेंगे दोस्तों, है ना। फिर दोस्तों हम लोग थोड़ा बात करते हैं विभिन्न किसान आंदोलन की, है ना, ये जल्दी हम लोग देखते हैं इसको। तो जैसे कि मोपला विद्रोह, है ना, तो ये प्रथम चरण जो हुआ मोपला विद्रोह का, वो 1836 से लेकर के 1854 ईस्वी के तक चला। 1836 से 1854 तक चला। कौन? मोपला विद्रोह का प्रथम चरण। ठीक है, ये प्रभावित क्षेत्र इसमें मालाबार है मोपला विद्रोह के द्वारा। नेतृत्व किसने किया है? जो प्रथम चरण का है वो है KN हाजी बोलते हैं, जो हज की यात्रा करते हैं, है ना। तो इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे? मोपला विद्रोह के प्रथम जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे KN हाजी। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करने के खिलाफ ये शुरू हुआ था मोपला विद्रोह। ठीक है दोस्तों, नील विद्रोह बंगाल में हुआ। कब हुआ नील विद्रोह? तो 1859 से 60 के बीच में हुआ। 1859 टू 1860, 1859 से लेकर 60 के बीच में। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे नील विद्रोह के? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ठीक है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। और कारण क्या था भाई फिर नील विद्रोह का? तो यूरोपीय लोगों के द्वारा जो था किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाई जाती थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे हम। पावना विद्रोह। ठीक है, तो पावना विद्रोह हुआ था 1873 से लेकर 76 ईस्वी के बीच में। 1873 से लेकर 76 ईस्वी के बीच में पवना विद्रोह जो हुआ, तो वो हुआ वो बंगाल में। ठीक है, और बंगाल में नेतृत्वकर्ता, पवना विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जो थे वो कौन थे? ईशान चंद्र राय और शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र राय। ठीक है दोस्तों, और कारण क्या था पवना विद्रोह का? तो अधिक लगान तथा वर्ष 1859 के अधिनियम के अंतर्गत जो काश्तकारों को जमीन पर कब्जे का जो हुआ कि अधिक लगान तो लिया ही गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और 1859 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत मिली
काश्तकारों की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली, है ना, कि जो काश्तकारों को जमीन पर कब्जे का जो अधिकार मिला था उसके विरुद्ध षड्यंत्र शुरू कर दिया था, है ना, इसलिए पाबना विद्रोह हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो था दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह का टाइम है 1874 से लेकर 1875। ठीक है दोस्तों, दक्कन विद्रोह के हुआ कौन सा क्षेत्र प्रभावित, तो महाराष्ट्र का पूना क्षेत्र, अहमदनगर, शोलापुर, है ना, और सतारा। फिर दक्कन विद्रोह का नेतृत्व किसने कर रहा था, तो दक्कन विद्रोह का नेतृत्व बाबा साहब देशमुख ने किया। ठीक है दोस्तों, कारण क्या था दक्कन विद्रोह का, तो रैयतवाड़ी वाला जो क्षेत्र है, तो रैयतवाड़ी वाले क्षेत्र के किसान कर्ज अदायगी को लेकर के महाजनों के जाल में फंस गए, है ना। तो कपास की गिरती कीमतें व अकाल के बावजूद लगान की दर में अत्यधिक वृद्धि कर दी गई, जिसके कारण दक्कन का विद्रोह 1874 से लेकर 1875 के बीच में हुआ। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917, है ना, ये जो प्रभावित क्षेत्र है चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, नेतृत्वकर्ता यहाँ खुद महात्मा गांधी थे, है ना, और 3 कठिया प्रणाली के विरोध में ये हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला खेड़ा विद्रोह। तो खेड़ा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। ठीक है ना। तो 1918 ईस्वी में खेड़ा विद्रोह हुआ। तो खेड़ा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल खेड़ा सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता। और खेड़ा सत्याग्रह के कारण क्या था, तो खेड़ा सत्याग्रह का कारण जो था, फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा जो है माल गुजारी एक टैक्स है ना, तो फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा माल गुजारी वसूल किया जा रहा था। तो इसी के विरोध में जो था वो महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा सत्याग्रह 1918 में किया गुजरात में। ठीक है दोस्तों, फिर है अवध किसान आंदोलन 1920। अवध किसान आंदोलन 1920 से इससे प्रभावित क्षेत्र कौन कौन है, तो प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद। ठीक है दोस्तों, है ना। तो नेतृत्वकर्ता कौन है अवध किसान आंदोलन के, जो 1920 में हुआ, तो इसके नेतृत्वकर्ता है झिंगुरी लाल सिंह, है ना, और बाबा रामचंद्र। अवध किसान आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता का नाम है झिंगुरी लाल सिंह, बाबा रामचंद्र। कारण क्या था अवध किसान आंदोलन का, तो कारण ये था कि अवैध लगान व बेदखली अधिनियम लागू करना, अवैध लगान व बेदखली अधिनियम लागू करना, अवध माल गुजारी संशोधन अधिनियम से में लगान में बढ़ोतरी हो गई। ठीक है दोस्तों, है ना। एका आंदोलन हुआ कब था, तो 1921 और फिर 22, यानी कि जैसे ही अवध किसान आंदोलन 1920 में हुआ है, इसके जस्ट बाद जो है एका आंदोलन शुरू हो गया है। ठीक है, 1921 से 22 में। इससे विभिन्न जो प्रभावित क्षेत्र थे वो कौन थे, तो बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर। ठीक है, ये था एका आंदोलन। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे तो वे थे मदारी पासा। ठीक है, मदारी पासी उन्हें कहा जाता है। पासी एक जाति भी जो है जो ताड़ से ताड़ी निकालती है ना, चार ताड़ के पेड़ पे चढ़ के, तो मदारी पासी। ठीक है, एका आंदोलन, मदारी पासी नाम याद रखना है। लगान में वृद्धि की गई है। ठीक है दोस्तों, कारण इसका यही है। मोपला विद्रोह द्वितीय चरण का, जो पहला चरण का मोपला विद्रोह हुआ था 1836 से लेके 1854 ईस्वी के बीच में। ठीक है और मोपला विद्रोह का द्वितीय चरण जो है ये 1921 में हुआ, 1921 में हुआ। ठीक है, और प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो मालाबार, है ना। नेतृत्वकर्ता कौन है, तो मोपला विद्रोह के यहाँ नेतृत्वकर्ता है जो है वो है अली मुदलियार, है ना। और जो प्रथम चरण का मोपला विद्रोह था उसके नेतृत्वकर्ता थे KN हाजी। ठीक है दोस्तों, तो मोपला विद्रोह जो हुआ द्वितीय चरण का उसके अली मुदलियार थे। ठीक है, और कारण क्या था, अधिक लगान व बेदखली। ठीक है दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह जो हुआ 1928 को, बारदोली सत्याग्रह हुआ कब था, तो 1928 को हुआ था, है ना। तो फिर इसमें सूरत का जो प्रभावित क्षेत्र है, सूरत का बारदोली तालुका हुआ था, है ना। नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह के, और कारण वही था कि लगान में बढ़ोतरी की जा रही थी। ठीक है दोस्तों, है ना। फिर पंजाब में किसान आंदोलन था। पंजाब में किसान आंदोलन जो है वो 1930 से लेकर 40 ईस्वी के बीच में रहा, है ना। जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लैलपुर, शेखपुरा, है ना, ये सब क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र थे। नेतृत्व किसने दिया पंजाब में किसान आंदोलन का, 1930 से लेकर 40 के दौरान जो हुआ, तो उसमें देने वाले थे पंजाब किसान आंदोलन में नेतृत्व सोहन सिंह भाकना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह बाबा, है ना, इस तरीके से। और कारण क्या था, तो भू राजस्व में कटौती। ठीक है, ऋणों के भुगतान में स्थगन। तत्कालीन कारण जो था कि वो अमृतसर व लाहौर में भू राजस्व का पुनर्निर्धारण कर दिया गया था, अमृतसर और लाहौर में, और राजस्व का पुनर्निर्धारण नहर कर में भी वृद्धि कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे इसको। तेभागा आंदोलन ये 1946 का है, जस्ट आज़ादी होने से ठीक पहले तेभागा आंदोलन हुआ। ये सब प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो ये 24 परगना वेस्ट बंगाल को जो डिस्ट्रिक्ट है ना, दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी तो असम में है, मिदनापुर, है ना, मिदनापुर। ठीक है, और ये इसके जो नेतृत्वकर्ता हैं तेभागा आंदोलन के वह है कंपाराम भवन सिंह और मूली सिंह। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है तेभागा आंदोलन के लिए, कंपाराम भवन सिंह, याद रखेंगे दोस्तों, है ना। कारण क्या था तेभागा आंदोलन का, तो बटाईदारों ने निर्णय लिया था
कि जोतदारों को आधे के स्थान पर एक तिहाई उपज देंगे। ठीक है, बटाईदारों ने निर्णय लिया कि वे जोतदारों को आधे के स्थान पर एक तिहाई उपज देंगे। ठीक है, तो इसी के जो था वो विरोध में तेभागा आंदोलन शुरू कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन जो है 1946 से लेकर के 1951 तक चला तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना प्रभावित क्षेत्र था। सामूहिक नेतृत्व, इसमें कोई एक नेतृत्व करता नहीं था, तेलंगाना आंदोलन का सामूहिक रूप से किया गया था। कारण क्या था? तो निजाम, जमींदारों, साहूकारों तथा व्यापारियों के विरुद्ध संघर्ष करना, है ना। ये काफी शोषक प्रवृत्ति के हो गए थे। निजाम, जमींदार, साहूकार और व्यापारियों के विरुद्ध संघर्ष की नीति तेलंगाना आंदोलन ने अपनाई। ठीक है, तो भारत की स्वतंत्रता के पश्चात चलाया गया जो भूदान आंदोलन था, तो भूदान आंदोलन का नेतृत्व जो था वो विनोबा भावे ने किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन से संबंधित जो है जितने सारे क्वेश्चन होंगे वे यहीं से आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है हम बिल्कुल अच्छी तरीके से रट लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय जोश हमारे साथ बने रहें। हम बिल्कुल बहुत काफ़ी तेज तरीके से जो है बीपीएससी और भी जो कोर्सेज हैं वो कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो ठीक है, ओके दोस्तों, जय जोश। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।